Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, in this video we will discuss your 10th class English worksheet number 65 dated 15 December 2020. यस स्टूडेंट, जो आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 65 करने वाले हैं इंग्लिश की, उसमें हम आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पस ऑफ इंडिया हमने पढ़ा था पिछली वर्कशीट में भी एक पार्ट फर्स्ट। आज हम उसका सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्रूग। और क्रूग एक जगह है और वो जगह कैसी है, राइटर उसके बारे में क्या सोचते हैं, वो हम पढ़ेंगे इस एक्सट्रैक्ट में। हमें ये एक्सट्रैक्ट पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. तो ये जो राइटर हैं वो बोलते हैं मिडवे यानी कि बीच रास्ते में। किसके बीच रास्ते में? मैसूर और जो कोस्टल टाउन मैंगलोर, यानी कि अगर आप मैप में देखेंगे तो जो मैसूर है और मैंगलोर है उनके बीच में एक स्वर्ग का टुकड़ा है। पीस ऑफ हेवन एक स्वर्ग का टुकड़ा है। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, जो शायद कहाँ से लाया गया होगा? भगवान के राज्य से, यानी कि स्वर्ग से उठा के लाया गया होगा। भगवान का राज्य क्या? स्वर्ग से मतलब है यहाँ पे, क्योंकि वो इतना सुंदर है। ड्रिफ्टेड पता है कि जो हवा में उठा के ले आते हैं किसी चीज़ को, तो उसको बोलते हैं कि वो लाया गया होगा। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज एन इनहेबिटेड बाय द प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटिफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। और जो राइटर है आगे इसमें ये बताते हैं कि ये जो धरा है, ये जो पृथ्वी है, ये जो हिस्सा है, जो क्रूग है, यहाँ पे रोलिंग हिल्स हैं और इसमें एक बड़ी ही गर्वान्वित होने वाली मार्शल मैन होते हैं जो युद्धों में लड़ने जाते हैं, ऐसे योद्धा हैं। ब्यूटीफुल वुमेन है, सुंदर सुंदर औरतें हैं, और क्या हैं? वाइल्ड क्रिएचर, और बहुत सारे आपको जो वन्य प्राणी भी देखने को मिलेंगे, यानी कि जंगली जो प्राणी होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्रूग और कडाकू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। जो क्रूग है उसको चाहे आप कोडागू भी बोल सकते हैं, तो क्रूग कह लीजिए या कोडागू कह लीजिए, सबसे छोटा जिला है कर्नाटका में। इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, और ये किसका घर है? जो एवरग्रीन, जो सदाबहार जो वन होते हैं, रेन फॉरेस्ट होता है उसका वन है, घर है यहाँ पे। मतलब बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, सदाबहार रेन फॉरेस्ट। ये आपको पता ही है, जो आप वन पढ़ते हैं उसका एक टाइप होता है रेन फॉरेस्ट। और स्पाइसेस बहुत सारी प्रजाति पाई जाती हैं, एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, और बहुत सारे जो कॉफ़ी के बागान भी हैं यहाँ पे, मतलब बहुत सारी कॉफ़ी भी उगाई जाती है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, और जो यहाँ पे जो सदाबहार रेन फॉरेस्ट है वो 30% हिस्सा इस ज़िले का कवर करते हैं। आप समझिए छोटा सा आपका ज़िला है, लेकिन इसका जो 30% है वहाँ पे केवल आपको एवरग्रीन जो रेन फॉरेस्ट है वही देखने को, एवरग्रीन जो वन होते हैं वही आपको देखने को मिलेंगे। ड्यूरिंग द मानसून इट पोज इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, और वो कहते हैं जब मानसून होता है, जब बारिश होती है, तो ये अपने जो विजिटर हैं, इसके जो सैलानी आते हैं यहाँ पे घूमने, जो यात्री होते हैं, उनको दूर ही रखता है। क्योंकि उसका कहने का मतलब है कि हाँ इतना हैवी रेनफॉल होता है कि यहाँ पे विजिटर आने को अवॉइड करते हैं उस टाइम पे। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर टू कंटिन्यूज टिल एंड, और वो कहते हैं जो मज़े का सीज़न आता है, सीजन ऑफ जॉय, जो आनंद भरा जो मौसम आता है, वो कब आता है? फ्रॉम सेप्टेम्बर टू कंटिन्यूज टिल मार्च, जो सितंबर से लेके मार्च तक चलता है। आप समझिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 7 महीने आप अच्छे से क्रूग में घूम सकते हैं। द वेदर इज़ परफेक्ट, इस टाइम क्या होता है? मौसम एकदम परफेक्ट होता है, बिल्कुल बढ़िया होता है। विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स, और कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी बारिश आती रहती है, जो उसमें क्या कर देते हैं? एडिशन कर देते हैं खुशी का, मतलब हैप्पीनेस आ जाती है और अच्छा लगता है उससे। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ीज़, और जो हवा है आप उसमें खुशबू ले सकते हैं। किस चीज़ की खुशबू? जो वहाँ पे कॉफ़ी है उसका अरोमा एयर में आता रहता है, मतलब उसकी आप खुशबू सूंघ सकते हैं हवा चलते ही। कॉफ़ी स्टेट एंड कॉलोनियल बेंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर, और वो कहते हैं
यहाँ पे जो कॉफ़ी के बागान हैं बड़े बड़े और कॉलोनियल बंगलो यानी कि ओल्ड टाइप के जो घर होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा पेड़ के नीचे। वो शेल्टर के लिए मतलब शरण लेने के लिए जो भी वहाँ के अच्छे कॉर्नर हैं, जो भी अच्छी लोकेशंस हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी इस तरीके के जो बागान हैं कॉफ़ी के और जो ओल्ड टाइप के बंगलोज बने हुए हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे आसान से। तो ये देखिए, ये हमें जो राइटर ने क्रूग का डिस्क्रिप्शन दिया है, हाँ यहाँ पे हमारी वर्कशीट में दिखाया गया है शॉर्ट में, और ये आपको स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर ही है क्रूग का। तो होपफुली आपको समझ आया होगा बच्चों। अब कर लेते हैं इसके MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच पीस ऑफ हेवन इज बीइंग रेफर्ड टू हियर। यहाँ पे कौन सा जो स्वर्ग के टुकड़े की बात करी गई है, तो मैसूर के बारे में बात करी गई है, मैंगलोर के, या फिर कर्नाटका, या फिर कडाकू। तो बच्चों हमने तो अभी तो पढ़ा जो क्रूग है उसके बारे में बात करी गई है, और क्रूग को बोलते हैं कोडागू भी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। डी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। कोडागू पीस ऑफ हेवन इज बीइंग रेफर्ड टू हियर, राइट। चलिए कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है वो है व्हेन द राइटर सेज, जब ये राइटर ये कहते हैं कि ड्यूरिंग द मानसून इट पोज एनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, कि ये जो बहुत सारे जो सैलानी हैं उनको दूर रखता है। तो इसका मतलब क्या है? विजिटर प्रेफर टू कम ड्यूरिंग द मानसून। क्या मानसून के टाइम में जो विजिटर्स हैं, जो सैलानी है वो आना पसंद करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मोस्ट विजिटर डोंट कम ड्यूरिंग द रेनी सीजन। बहुत सारे जो विजिटर्स हैं जब बारिश का मौसम होता है वो आते नहीं हैं। ये बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि ये भी नहीं है दे चूज़ टू विजिट बेंगलोर, ये भी हमने कहीं नहीं देखा कि वो मैंगलोर चले जाते हैं यहाँ की बजाय। और वेदर प्लीजेंट होता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मानसून के मौसम में उसने बोला है कि नहीं आते विजिटर। तो आप इसका बी ऑप्शन को ठीक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है दिस स्टेटमेंट दैट इज़ ट्रू अबाउट द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर के महीने में क्या सच है? देखिए, वेदर ख़राब होता है? ख़राब तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है जो आपका जो सितंबर से लेके और मार्च तक यानी कि दिसंबर भी आता है उसमें वेदर अच्छा होता है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। द रेन हैवीली टू एवरीवन इज डिस्कम्फर्ट, नहीं, वो बारिश का मौसम नहीं होता। सितंबर से लेके आपका मार्च तक अच्छा मौसम होता है। अरोमा ऑफ कॉफ़ी हैंगिंग इन द एयर एनवेलेंस द सीजन, हाँ ये हमने पढ़ा है, जो कॉफ़ी की खुशबू पूरे जो सेंसेस, हमारे जो सेंसेस में मतलब हमें अट्रैक्ट करती है। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ट्री सेड ऑल देयर लिव्स, नहीं ये भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी विल बी योर आंसर, राइट। तो आपका जो फर्स्ट है उसका डी, सेकंड का बी और थर्ड का सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट चॉइसेस। ओके, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है व्हाट आर द टू डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल ऑफ क्रूग। क्रूग के लोगों की क्या जो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स है वह कैसी क्या है? तो आप इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे द पीपल ऑफ क्रूग आर फायर्सली इंडिपेंडेंट एंड ब्रेव, है ना। दे, और एक सेकेंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से लिखेंगे द पीपल ऑफ क्रूग आर फायर्सली इंडिपेंडेंट एंड ब्रेव। जो लोग होते हैं क्रूग के वो कैसे होते हैं? वो इंडिपेंडेंट होते हैं और ब्रेव होते हैं। क्रूगी हाउसेस हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी, और वो बहुत ज़्यादा आवभगत करते हैं अपने जो भी अतिथि होते हैं। क्रूग रेजिमेंट मोस्ट डेकोरेटेड मानी जाती हैं। इंडियन आर्मी में बहुत अच्छी रेजिमेंट मानी जाती है। दे फील प्राउड इन शेयरिंग द करेजियस टेल्स ऑफ देयर सन्स एंड फादर्स, और वो अपने जो पेरेंट्स हैं और अब जो अपने फादर हैं या अपने बच्चे हैं उनकी जो साहसी कहानियाँ सुनाने में हमेशा प्राउड फील करते हैं कि उन्होंने क्या क्या करा, ठीक है। तो ये आप लिख देंगे पहले क्वेश्चन का आंसर। पहला नहीं है एक्चुअली, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, तो आप इसको फोर्थ करेंगे। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? जो पांचवा क्वेश्चन है ब्रीफली मेंशन द स्टोरीज रिगार्डिंग द डिड डिसेंट ऑफ कड़ाकू पीपल। वो चीज़ें बताइए, स्टोरी जो कड़ाकू के लोग यानी कि क्रूग के लोग जो बताया करते थे। तो आपको इसका आंसर इस तरीके से देना है, इसको आप कडागू कर लें, जी कर लें। इट इज़ बिलीव दैट कडाकू पीपल आर ऑफ अरेबिक ओरिजिन, ऐसा माना जाता है वो अरेबिक ओरिजिन के। और ये भी बताया जाता है अलेक्जेंडर आर्मी मैन आए थे
साउथ में और यहाँ पे आके सेटल हो गए थे। उनके जो कॉस्ट्यूम मार्शियल जो प्रैक्टिसेस थी और मैरिज रिचुअल आल्सो पॉइंट टू द फैक्ट दैट दे आर फ्रॉम अरेबिक ओरिजिन, और वो भी बताते हैं कि वो कैसे थे, वो अरेबिक ओरिजिन के थे। ठीक है, तो चलिए अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 और उसमें क्या करना है, आपको ये जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है वो आपको पढ़ना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। द मोस्ट laid back individuals come to convert the life of high energy adventure with राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। तो इसमें राइटर हमें ये बताना चाहते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्रूग में बहुत सारे एडवेंचर कर सकते हैं लोग आके, जैसे रिवर राफ्टिंग है, कैनोइंग है, रैपलिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, माउंटेन बाइकिंग है। अगर आप कहीं किसी हिल स्टेशन पे घूमने गए होंगे तो आपने ज़रूर इनमें से सारे भी नहीं तो कुछ का एंजॉय किया होगा और आप जानते ही होंगे। और अगर आप नहीं जानते तो गूगल से सर्च करिए और देखिए ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। बड़ी ही एडवेंचरस चीज़ होती है, बहुत ही सारा एडवेंचर कर सकते हो। ये सारे गेम हैं और या फिर एक्टिविटीज़ हैं जो हम कहाँ पे करते हैं, हम करते हैं किसी भी हिली एरिया पे जाके। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग क्रूग एज एन आइडियल प्लेस फॉर एडवेंचर स्पोर्ट। आपको क्रूग के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है, क्रूग को ये बताते हुए कि ये बहुत बढ़िया जगह है एडवेंचर करने के लिए। आप टूरिस्ट हेवन, द बाउंटीफुल नेचर, प्रेजेंट वेदर, ब्रेव हो, सुटेबल लैंडस्केप, कुछ भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हमने ये लिखा है पैराग्राफ आपके लिए, होपफुली आपको बड़ा मज़ा आएगा पढ़ के। देखिए ये है आपका पैराग्राफ। इफ़ आई से द क्रूग इज़ द कश्मीर ऑफ साउथ इंडिया। अगर मैं कहूँ जो क्रूग है साउथ इंडिया का कश्मीर है, आई वुड नॉट बी एग्जीक्रेटेड और आई वुड बी, कि मैं कुछ बड़ा चढ़ा के नहीं कह रहा हूँ। वेल इफ़ यू सी एक्सेप्ट द स्नो क्लेड माउंटेन देर इज़, मुझे लगता है कि आपको मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसमें, क्योंकि आपको लर्न तो करना नहीं है, आपको लिखना है उसकी खूबसूरती के बारे में, तो मैंने इसको सारी चीज़ें बताई हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं आप कर सकते हैं। अगर आप जाएंगे वहाँ पे क्या कैसा एनवायरनमेंट है ना, कैसी चीज़ें हैं वहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे बहुत तरीके हैं आपको एंजॉय करने के लिए, हिल स्टेशन है, मल्टीपल एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हैं वेकेशन में यहाँ पे। और यहाँ जो जीप सफारी से भी आप क्रूग में बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। आप वहाँ निशानी हिल्स में जा सकते हैं, मिलावली वाटर इसमें जा सकते हैं। ये आपकी सारी जगहों के नाम हैं। आगे मैंने बताया है इसके बेस्ट ट्रैक कौन कौन से हैं। तो जो क्रूग में जो बेस्ट ट्रैक हैं उनका वो इस तरीके से हैं। कौन कौन से हैं बेस्ट ट्रैक क्रूग में, ये आपका ट्रेडिशनल ट्रैक है, ये सेवलिया फॉल्स है, पुष्पागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पार्थिक ट्रैक है, निशानी मोटी, अभी फॉल्स, ब्रह्मगिरी हिल्स ट्रैक। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। और बाद में ये भी बताया है कि क्रूग इज सर्टेनली अ हेवन ऑफ ऑर्थोनोलॉजिस्ट एज वेल एज द बर्ड लवर्स। यहाँ पे ये सब के लिए एक सच में एक स्वर्ग जैसा है। इट इज़ टू बी नोटेड दैट जो क्रूग का कंट्रीब्यूशन है 25% है टोटल 20% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ बर्ड पॉपुलेशन इन इंडिया। आप समझिए कि अगर वर्ल्ड में 100 बर्ड है तो 25 कहाँ पे हैं, क्रूग पे हैं। यानी कि इस वर्ल्ड की 25% जो पक्षी हैं वो कहाँ पे हैं, क्रूग में रहते हैं। तो आप ये जो मैंने आपके लिए अच्छा सा एक पैराग्राफ लिखा है ना, तो आप उसको लिख सकते हैं और अपनी जो वर्कशीट है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी आज की आपकी वर्कशीट इंग्लिश की। होपफुली वीडियो विल बी बेनिफिशियल एंड वेरी हेल्पफुल टू यू। अगर आपको अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाया करें। और बच्चों कम से कम अपने 10 फ्रेंड्स को तो शेयर करा ही करो। ठीक है, चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।